आपको तो पता ही है, बच्चों की सबसे मनपसंद चीज गुड़िया होती है। अगर ये गुड़िया आपकी जान ले ले तो। मूवी के शुरू में दो हस्बैंड वाइफ दिखाई जाती है। एक हस्बैंड का नाम जॉन, तो उसकी बीवी का नाम मिया होता है, और दूसरी का मिस्टर हैगन्स। फिर दोनों कपल घर पे आ जाती है और जो चारों चारों बात करने लग जाती है। फिर बाद में मिया जॉन से बोलती है, तुम्हें उनको मेरी प्रेगनेंटी के बारे में नहीं बताना चाहिए था, उसकी लड़की बहुत दिनों से गायब है। फिर जॉन बोलता है वो गायब नहीं है, वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। फिर अगले सीन में जॉन मिया को खुश करने के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ी डॉल लेके आता है। मिया उस डॉल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में रात को मिया और जॉन सो रहे होते हैं, तो तभी उनको अपने पड़ोसी घर हैगन के घर से चिल्लाने की आवाज आती है और मिया उठ जाती है। मिया उठने के बाद जॉन से बोलती है, जॉन मुझे उनके घर से कुछ आवाजें आ रही है। फिर जॉन अपने पड़ोसी हैगन के घर पर जाता है उनको चेक करने के लिए क्या हो गया उनके घर पर। तो एकदम से जॉन भागा भागा आता है, उससे पूरे कपड़े खून में लदे होते हैं। तो मिया को बोलता है जल्दी जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। फिर मिया भागी हो जाती है और पुलिस वाले को और एम्बुलेंस को फोन कर देती है, बोलती है जल्दी आओ, और वह बहुत डर जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो गुड़िया थी उसको हाथ में उठाई रहती है और बोलती है मुझे तुम्हारी गुड़िया पसंद आई। ये सुनकर मिया घबरा जाती है। फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है, पूरा खून में लदा होता है, और वो आकर मिया के पेट में चक्कू मार देता है और मिया नीचे पड़ जाती है। तभी जॉन आकर उस आदमी को बहुत मारता है, और जो वो लड़की थी वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। तो तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद जो लड़का खून में लदा होता है उसको गोली मार देती है और वो मर जाता है। लेकिन जो लड़की थी वो उसने अपने आप को खुद को कमरे बंद कर कर अपना खुद का ही गला काट लिया था, और उस लड़की के जो 2-3 खून की बूंदें थी उस गुड़िया की आंखों में गिर जाती है। और सबसे बड़ा राज ये है, जो लड़की जिसने गला काटा था वो हैगन्स की लड़की थी जो भाग गई थी थोड़े दिन पहले। हैगन्स ने उस लड़की को कहीं से ड्रॉप किया था। फिर अगले सीन में सभी जगह न्यूज फैल चुकी थी, एक पति पत्नी ने एक लड़की को ड्रॉप किया था और वो घर से भाग गई थी। उसने उसके बॉयफ्रेंड ने अपने ही माता पिता को मार दिया, और बताया जाता है वे दोनों किसी ज्यादा टोना करने वाली गैंग से थे और उन्होंने ये मर्डर अपने किसी काम को पूरा करने के लिए किया है। फिर मिया को होश आ जाता है और डॉक्टर बोलता है जब तक इसको बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक इसको बेड रेस्ट दो। फिर रात के समय जॉन और मिया सो रही होती है, तो जॉन और मिया को एक अजीब सी आवाज आती है। जॉन उठ कर जाकर देखता है तो उसको सिलाई मशीन अपने आप ही चली हुई मिलती है। फिर जॉन को वो गुड़िया दरवाजे के पीछे पड़ी मिलती है। जॉन उसको उठाकर कुर्सी पे बिठा देता है। फिर अगले सीन में मिया टीवी देख रही होती है, तो तभी उसको कुर्सी हिलने की आवाज आती है। मिया जाके देखती है, तो देखती है अंदर जाके तो गुड़िया कुर्सी पे बैठी होती है, तो वो दरवाजे को बंद कर देती है। फिर जॉन जॉब से आ जाता है और मिया से बोलता है मुझे जॉब के सिलसिले से 1-2 दिन के लिए बाहर जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखना। फिर मिया बोलती है हमें इस गुड़िया को फेंक देना चाहिए, ये गुड़िया जो लड़की मर गई है उसके हाथ में थी ये। फिर जॉन उस गुड़िया को बाहर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर अगले सीन में जॉन चला जाता है। अगले सीन में मिया कपड़े सील रही होती है, तो तभी कोई अपने आप गैस को ऑन कर देता है और रसोई में आग लग जाती है। मिया भाग कर देखती है तो उसको पूरी रसोई में आग लगी हुई मिलती है। तो मिया एकदम से भागने की कोशिश करती है, तो मिया का पैर फिसल जाता है, वो जमीन पे गिर जाती है। तो कोई जादू शक्ति उसको पीछे खींच रही होती है। तभी मिया को के वहाँ पर सभी पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और वो आग को बुझा देते हैं और मिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी जॉन भाग कर आता है तो देखता है तो मिया की बच्चा पैदा हो चुका है, उसको लड़की पैदा हुई है। तो वे दोनों खुश हो जाते हैं। फिर मिया जॉन से बोलती है वो घर शराफित है, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम कहीं दूसरे घर में रहेंगे। तो जॉन बोलता है ठीक है जैसे तुम कहो। फिर वे एक नए घर में आ जाते हैं और वो अपनी लड़की का नाम लिया रख देते हैं। फिर वे फादर के पास जाते हैं। फिर फादर उनको बोलता है तुम्हें अपने डर पर काबू पाना चाहिए। तो फिर मिया घर पे आ जाते हैं और वे सामान को जचाने लग जाते हैं, तो उनको वही गुड़िया मिलती है वहाँ पर। तो मिया बोलती है हमने तो गुड़िया को फेंक दिया था, ये गुड़िया यहाँ कैसी आई? तो जॉन बोलता है पता नहीं मुझको भी कैसी आई। तो फिर वो बोलती है मिया ये तुमने मुझे दी थी तो हम इसको नहीं फेंकेंगे, हम डर पे काबू पाना चाहिए, हम इस गुड़िया को अपने पास ही रखेंगे। तो रात को मिया सो रही होती है, तो वहाँ पर किसी शैतान का साया आ जाता है। तो एकदम से मिया आँख खोलती है तो साया एकदम से गायब हो जाता है। फिर मिया और लिया बाहर आ जाती है और बाहर आकर देखती है उनको सीढ़ी पर एक छोटी लड़की और लड़का मिलती है। मिया उनसे पूछती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लेकिन वो छोटा लड़का बोलता है हम तुम्हें अपनी कोई जानकारी नहीं देंगे, हमारे घर वालों ने मना कर रखा है अनकौन लोगों से अपना नाम वगैरह नहीं बताने को। तो फिर मिया और लिया बाहर आ जाती है, एक बुक शॉप में आ जाती है। उनको वहाँ पर एक एल्विन लड़की मिलती है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर मिया और लिया वापस घर भी आ जाती है और मिया को वहाँ पर सीढ़ियों पर जहाँ लड़की पेंटिंग कर रहे थे वहाँ पर पेंटिंग में उनको 3-4 पेजेस मिलते पेंटिंग हुए और पेंटिंग पर ड्राइंग हुई थी कि मिया और लिया बाहर गए हुए हैं और लिया को किसी ने
ट्रक से टक्कर मार दी है। तो ये देखकर मिया घबरा जाती है और वो जॉन को बोलती है, वहाँ पर मैंने 2 बच्चों को देखा जो उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई है। तो जॉन बोलता है, मुझे उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। फिर अगले सीन में मिया को एक आवाज़ सुनाई देती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। फिर मिया को सामने वही छोटी लड़की दिखाई देती है और वो मिया की तरफ भाग के आती है। तो एकदम से वो एनेबल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो एकदम से मिया आँख खोलती है तो फिर दोबारा से वो गायब हो जाती है। तो मिया बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर अगले सीन में जॉन आ जाता है। जॉन बोलता है, तुम्हारे और मेरे और लिया के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये तुम्हारा बस वहम है। फिर वो फादर के पास जाती है। फादर उसको बोलता है, तुम्हें इस सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए, तुम्हें डट के सामना करना चाहिए। फिर मिया अपने घर पे आ जाती है और जॉन अपने जॉब हॉस्पिटल में चला जाता है। तो फिर मिया लिया को डोल वाले कमरे में सुला देती है। मिया नीचे आ जाती है। फिर उसको लिया के रोने की आवाज़ आती है। फिर वो भागकर बाहर निकलती है और वो देखती है लिया की ट्रॉली तो बाहर आई हुई है और भागकर ट्रॉली में देखती है तो ट्रॉली में उसको लिया नहीं मिलती। तभी उसको हाथ कोई एक बड़ा शैतान हाथ को पकड़ लेता है, उसके हाथ पे एक निशान बन जाता है और मिया बहुत डर जाती है। मिया भागकर जाती है, कभी लिफ्ट में ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, लेकिन वो अपने वाले रूम के लिफ्ट में नहीं पहुंचती क्योंकि वो शैतान लिफ्ट को ख़राब कर देता है। तो मिया मुश्किल से मुश्किल करके अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन वो अपने हाथ से पट्टी उतारती है तो पट्टी पे जो निशान था वो अपने आप गायब हो चुका था। फिर मिया जो एनेबल्स वाला केस था उस वाले सीआईडी को अपने पास बुलाती है। फिर वो सीआईडी मिया को कुछ तस्वीरें दिखाता है। उस तस्वीरों में जो मिया के हॉस्पिटल का टैटू बना था वही टैटू बना मिलता है और उसमें छोटी बच्ची की तस्वीर थी जो मिया के घर पर घूमती रहती थी। तो मिया देख के सब डर जाती है और सीआईडी बोलता है, इस केस में ये लड़कियों को मारते हैं, उनकी शक्तियों को ख़त्म करते हैं। फिर अगले सीन में मिया लाइब्रेरी जाती है, उसको वहाँ पर एल्विन मिलती है। एल्विन बोलती है, तुम मुझे उदास दिख रही हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो लेकिन मिया बोलती है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एल्विन बोलती है, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। फिर एल्विन भी मिया के साथ उसके घर पे आ जाती है। फिर मिया बोलती है, हमारे परिवार पर टोना भूत का साया है। एल्विन बोलती है, नहीं तुम्हारे घर पर किसी शैतान का साया है। एल्विन बोलती है, ये सब तब तक किसी बेकसूर को नहीं मार देते, ये उसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर अगले सीन में मिया जादू टोने वाली बुक को पढ़ने लग जाती है और वो किसी दूसरे रूम में जाती है। उसका रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और लिया के ऊपर अपने आप से एक बुक पढ़ने लग जाती है। मिया दरवाजे के नीचे से देखती है तो उसको वही गुड़िया दिखाई देती है। मिया दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और जाकर लिया को उठा लेती है। फिर वो फादर को बुलाती है। फादर बताता है, ये शैतान अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए किसी चीज़ को सोर्स बनाती है। इस बार उन्होंने इस गुड़िया को सोर्स बनाया है और फिर ये उस इंसान को अपना निशाना बनाते हैं जो अपनी जान खुद दे सके। फिर फादर बोलता है, मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जाता हूँ, ये मेरे साथ जज में रहेगी तो इसकी थोड़ी पावर कम हो जाएगी। फिर फादर उस गुड़िया को अपने साथ कार में बिठा लेता है और वो जज की तरफ आने लग जाता है। फिर वो जज में आ जाते हैं तो फिर फादर कार से उतर जाता है। उतरने के बाद उस गुड़िया को उठाकर अपने हाथ में लेके जाता है तो एकदम से जज का दरवाज़ा खोलने होता है तो तभी उसको पीछे वही एलिवेंस का साया मिलता है और फादर एकदम से दरवाज़ा खोलना ही होता है तो तभी कोई शक्ति उसको बाहर फेंक के मारती है। बुरी तरह से फादर की हालत ख़राब हो जाती है और उस गुड़िया को उठाकर एलिवेंस अपने साथ ले जाती है। तो फिर फादर हॉस्पिटल में आ जाता है। जॉन उसके पास भागा भगाता है, बोलता है, फादर क्या हुआ? तो फादर बोलता है, मैंने एलिवेंस का साया देखा है, उसकी आंखों में आत्मा का खून सवार है। तो बोलता है, वो गुड़िया कहाँ है? तो बोलता है, फादर उसको तो आप ही तो ले गए थे। तो बोलता है, नहीं वो एलिवेंस उसको उठा कर ले गई है, उसको आत्मा चाहिए। तो बोलता है, फादर आपने तो बोला था वो बिना अरदास के ऐसे हमारी आत्मा को नहीं ले जा सकती। तो बोलती है, एक बच्ची अपनी आत्मा नहीं दे सकती। लेकिन मिया तो भागकर एकदम से फ़ोन करता है मिया के पास से, बोलता है, मिया तुम घर से जल्दी बाहर निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन शैतान उनके फ़ोनों में दिक्कत कर देता है, उनकी आवाज़ आपस में नहीं सुन पाते। तो फिर एकदम से मिया के दरवाजे पे कोई आ जाता है। मिया दरवाज़ा खोलने जाती है तो उसको वहाँ पर फादर मिलता है। तो मिया दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खोलने पर देखती है वो फादर नहीं होता बल्कि वो शैतान ने फादर का बैरोबिया वाला बेस ले लिया था। तो मिया डर जाती है। मिया डर कर घर के अंदर घुस जाती है। फिर मिया के साथ अजीब अजीब हरकतें होने लग जाती है और मिया के साथ एल्विन भी उसके साथ घर के अंदर ही होती है। फिर मिया को लिया की रोने की आवाज़ आती है। फिर मिया भागकर देखती है तो उसको लिया वहाँ पर नहीं मिलती। तो उसको वहाँ पर वो गुड़िया मिलती है। तो मिया बोलती है उस गुड़िया से, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? फिर मिया एक रूम में आती है और वहाँ पर सभी जगह लिखा मिलता है,
सोल हेयर। तो उसका मतलब ये था कि मुझे आत्मा दो, मुझे आत्मा दो। फिर मिया उस डॉल को फेंक मारती है। फिर उसको लिया ज़मीन पे पड़ी हुई मिलती है। फिर वो लिया को अपनी हाथों में उठा लेती है, लेकिन जब देखती है तो वो लिया नहीं बल्कि एक गुड़िया मिलती है। फिर दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है और मिया को आवाज़ आती है, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। फिर मिया बालकनी में आ जाती है और गुड़िया को हाथ में ले लेती है। फिर वहाँ पर जॉन और एल्विन भी आ जाती है। जॉन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? मिया कहती है, उसको आत्मा चाहिए, मैं अपनी जान देकर लिया की जान को बचा सकती हूँ। तो वो नीचे कूदने वाली होती है तो जॉन उसको पकड़ लेता है। तो फिर मिया बोलती है, और कोई रास्ता नहीं है कि मैं कैसे बचाऊँ अपनी लिया को? तो फिर एल्विन बोलती है एक रास्ता। फिर वो बालकनी में खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं अपनी आत्मा देकर तुम्हें बचा सकती हूँ। तो फिर वो बोलती है, मिया और जॉन्स प्लीज़ तुम ऐसा मत करना, मत कूदना। लेकिन वो नहीं सुनती, वो ऊपर से कूद जाती है। तो फिर उनके पास लिया अपने आप आ जाती है। तो वे दोनों थोड़े खुश हो जाती है कि हमारी लिया बच गई। फिर 6 महीने बाद फादर को मिलता है। फादर बोलता है, क्या तुम्हें उस दिन के बाद वो गुड़िया मिली? तो बोलते हैं, नहीं फादर, उस दिन के बाद हमने उसको नहीं देखा, शायद उसको पुलिस ले गई होगी। फिर फादर बोलता है, बस वो गुड़िया जिस पास भी हो उसके पास लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो शैतान कभी जिंदा ही नहीं हुआ वो मर ही नहीं सकता कभी भी, वो गुड़िया कभी मर ही नहीं सकती। फिर एनेबल गुड़िया को ईद और लोरिना वोरन दुकान से खरीद लेते हैं और उसको अपने शीशे के अलमारी में बंद कर लेते हैं। तो मूवी का एंड यहाँ पर खत्म हो चुका। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।